लौकिक समस्त कार्यों की सिद्धि जिससे होती है उसे अर्थ कहते हैं। तो इसका मतलब धर्म से लौकिक कार्यों की सिद्धि की बात नहीं है, क्योंकि लौकिक कार्यों की सिद्धि तो अर्थ से होती है। यदि अर्थ की परिभाषा ये बनाई गई, हमारे विद्वान साथियों से कह रहा हूं, क्या अर्थ की परिभाषा यदि यह बनाई गई एडवोकेट साहब कि अर्थ से लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है, तो इसका मतलब धर्म से लौकिक कार्यों की सिद्धि नहीं होती। सोचना पड़ेगा ना हमारे को। यदि अर्थ से लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है, इसका मतलब धर्म लौकिक कार्यों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। इसका मतलब धर्म हमें लौकिक कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। क्या अर्थ की परिभाषा में कह दिया लौकिक कार्यों की सिद्धि, इसका मतलब धर्म को लौकिक कार्यों की सिद्धि का माध्यम बनाने वाले अर्थ कर रहे हैं, वहां धर्म नहीं कर रहे हैं। क्या मंदिर बनवा रहा है कोई व्यक्ति और उसमें बिजनेस कर रहा है, कोई प्रतिष्ठा करवा रहा है और उसमें स्वयं का नफा नुकसान लाभ देख रहा है, कोई व्यक्ति आयोजन करवा रहा है और उसमें कुछ ना कुछ अपना लाभ देख रहा है। तो ये कह रहे हैं लौकिक प्रयोजन, मैं ये करवाऊंगा तो ये करवा करके और इससे मेरा नाम हो जाएगा, मैं ऐसा करवाऊंगा तो इससे मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो इससे मेरा बिजनेस भी चलने लग जाएगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो भैया आप जो अर्थ कर रहे हो धर्म नहीं कर रहे हो। लौकिक प्रयोजनों की, लौकिक समस्त कार्यों की सिद्धि जिससे होती है उसे अर्थ कहते हैं। इसी को धन द्रव्य भी कहते हैं, अर्थ का मतलब द्रव्य, धन भी कहते हैं, संपत्ति भी कहते हैं और जायदाद भी कहते हैं। अर्थ का मतलब हुआ ये सब, संपत्ति, जायदाद, धन, द्रव्य। पंचेंद्रियों के स्पर्श रसादि विषयों में जो प्रीति है उसे काम कहते हैं। काम का मतलब क्या है? पांचों इंद्रियों के विषयों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन सब इंद्रियों के विषयों में जो प्रीति है उसे काम कहते हैं, काम कहा जाता है। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहते हैं। इनके बिना मनुष्य जीवन प्रायः व्यर्थ है। इन पुरुषार्थों को इस प्रकार सेवन किया जाए कि एक से दूसरे में बाधा उपस्थित न हो। हमें कोशिश करनी चाहिए धर्म, अर्थ और काम ये तीनों गृहस्थ दशा में भोगे जाते हैं, गृहस्थों के योग्य कार्य हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में टकराहट न हो, यह कार्य हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। परस्परा विरोधेन त्रिवर्गी यदि सेव्यते अनर्गल मत है सौख्य मपवर्गोप्यनुक्रमात्। बड़ा गजब की है भाई साहब नीति के श्लोक। माने एक दूसरे के साथ में टकराहट नहीं होनी चाहिए। माने जैसे मान लीजिए गृहस्थी की बात कर रहे हैं तो धर्म से टकराहट नहीं होनी चाहिए, धर्म से की बात कर रहे हैं तो आपकी आजीविका से टकराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं साहब हम तो धर्मात्मा है, अरे नहीं साहब होना होगा तो हो जाएगा, आएगा तो आ जाएगा। नहीं भाई, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा परिवार है, पैसा कमाना भी है। क्या कमाने का उपदेश देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन धर्म, अर्थ, काम इन तीन पुरुषार्थों में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ के लिए धर्म को छोड़ देवे, धर्म के लिए अर्थ को छोड़ देवे, उसके लिए काम को छोड़ देवे, पत्नी को छोड़ दिया उसमें लग गया, अरे नहीं क्या होता है, अरे ऐसा नहीं चलता है भाई साहब। धर्म, अर्थ और काम, क्या इन तीनों पुरुषार्थों में तालमेल के संदर्भ में यहाँ शिक्षा दी जा रही है। यदि एक दूसरे के विरोध के बिना धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ सेवन किए जावें तो बिना किसी प्रतिबंध के सुख मिल सकता है और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। बराबर बात है। कोई व्यक्ति धर्म करता है तो गृहस्थ नहीं हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है क्या? यदि वो गृहस्थ भी है और धर्म कर रहा है तो क्या वो व्यापार नहीं कर सकता है क्या? यानी बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, तीनों बातें हो सकती है। क्या क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो उसमें सब बातें ख्याल में आएगी। शुरू में सब व्याख्या